नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी आप पहुंचा हूँ फिर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे बीपीएससी 70वीं परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को लेकर के यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ आ पहुँचे हैं और उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है। और मैं बता दूं आपको कि अभी हमारे बगल में हमारे साथ अभी मौजूद है वायरल कलाकार से फेमस, जो कि तरह तरह के विषयों पर वीडियो बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी यहाँ पे बीपीएससी 70वीं परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो पूरा सरासर धांधली है। अब सुशासन सरकार की बात होती है। जब धांधली से चयनित कोई अफसर होगा तो वो क्या करेगा, जाकर धांधली ही करेगा। और अभी आयोग कह रहा है कि एक परीक्षा बापू सभागार वाला कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए हर सेंटर का वही हाल है? हर सेंटर पे कहीं लाइन कटा है, कहीं जैमर नहीं है, कहीं क्या है, कहीं क्या नहीं है। तो जब सब सेंटर की बात है, एक बार फिर से कर लीजिए। नहीं तो नॉर्मलाइजेशन जिसकी मांग हो रही थी कि नहीं करना है, फिर तो वही लग जाएगा। आप कैसे कीजिएगा? पता चला इस बार का एग्जाम सेट जो हुआ है, वो क्वेश्चन सेट हुआ है, नॉर्मल हो गया। तो एक फॉर्मूला के तहत सबको नॉर्मलाइज कीजिएगा। तो जिसका मांग स्टूडेंट डे 1 से कर रहे हैं, जिसके लिए लाठी चार्ज हुआ, जिसके लिए इतना हो हंगामा हुआ, एट द एंड वही हो रहा है, वही आयोग कर रहा है। तो ये सरासर गलत है भाई। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तो वो बात जो है वो 71 बीपीएससी से लागू होने की बात है, ना कि 70वीं में। 70वीं में तो लागू हुआ नहीं। लागू कैसे होगा? अब एग्जाम अगर दोबारा होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन के तहत ही तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? तो वो तो सेम चीज़ वही होगा। अब अगर आप देखिए, EFGH सेट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्या आयोग इस मूड में नहीं था? अगर मूड में नहीं था तो क्वेश्चन पेपर ABCD के तहत EFGH कैसे आ गया? तो यही है, इतना धांधली है, इतना सब कुछ हो रहा है। उसमें आप बात करेंगे कि एक अफसर जो चयनित आप कर रहे हैं पैसा लेकर के, वो भी तो पैसा निकालेगा ना अपने जॉब में। तो एट द एंड पूरा सिस्टम आप करप्ट कर रहे हैं। सिर्फ आयोग स्टूडेंट के साथ गलत नहीं कर रहा है, पूरे बिहार की जनता के साथ कर रहा है। कल के डेट में अगर पैसा दे करके वीडियो सीडियो कोई बनेगा तो वो ग्राम पंचायत और ब्लॉक पे क्या करेगा? धांधली ही तो करेगा। तो ये गलत है, आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ये लोग भी एग्जाम दिए हुए, ये लोग बताएंगे। यहाँ पे आप इतने तादाद में जो स्टूडेंट आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग कोई धांधली वाले पर्सन नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों की मुख्य मांग है री एग्ज़ाम होना, री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। ये कहाँ की इंसाफ है? किसी को आप दोबारा मौका दे रहे हैं। इस तरह की बात है। हम लोगों को बस एक ही मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग करने यहाँ आए हैं। कोई हो हंगामा, कोई उपद्रवी तत्व, अरे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उपद्रवी तत्व कैसे हो सकते हैं? कैसे आप बोल सकते हैं उपद्रवी तत्व हम लोग को? लेकिन यहाँ पे मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा है कि उस परीक्षा परिसर का तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, तो लेकिन और जगह तो गड़बड़ी का मामला नहीं सामने आया। नहीं, वो इसलिए उस परीक्षा सेंटर का एग्जाम कैंसिल किए हैं क्योंकि उनके तहत उपद्रवी का सेंटर एक ही जगह पड़ गया था। बापू सभागार में ही सब उपद्रवी थे, इसलिए वहीं का कैंसिल हुआ। फिर कटिहार में और दरभंगा में और जो हुआ उसके बारे में उनको पता नहीं है कि कहीं स्पेशलिस्ट जो एग्जाम देने आ रहे हैं उनको जैमर का टेंशन है, उनको लाइन कट जा रहा है, उसका उनको दिखाई नहीं देता। बापू सभागार इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि उनका सब जगह उपद्रवी एक ही जगह एग्जाम दिए। क्या व्यंग्यात्मक बात बोल रहे हैं आप, खुद समझिए। अच्छा, कि उनका ये भी कहना था कि परीक्षा परिसर में जो वीडियो जो अंदर से सामने आ रहा था कि अंदर में मोबाइल अलाउड हो गया था, मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था, उस पर भी वो नकारते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि 1 बजे तक जो परीक्षा था वो शांतिपूर्ण हो रहा था, 1 बजे के बाद जो है उपद्रवी ऐसा काम किया है। कौन किया, कैसे किया, इसका तो जांच यही तो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं भाई। अगर स्टूडेंट वहां जाके गलत किए हैं तो आप पूरा CBI जांच कराइए, आप पूरा कोई कमेटी डिसाइड कीजिए, वो जांच करे कौन उपद्रवी था, कैसे बापू सेंटर में ही हुआ ये चीज़। इसी का तो मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं हम गलत। जो गलत है वो पता तो कीजिए कि आयोग गलत है, कि BPSC गलत है, कि स्टूडेंट गलत है। इसी जांच की तो मांग हो रही है भाई। चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं उसी बात की मांग हो रही है। हाँ, क्या कहना है? एक ही मांग है कि BPSC 70 का पूरा एग्जाम रद्द किया जाए और फिर से पेपर सबको लिया जाए। इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव होगा हम लोग के साथ।
अगर सिर्फ उसका एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव होगा, जो कि हम लोग के साथ अन्याय होगा। तो हम लोग को अन्याय मैं बस चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 घंटे का एग्जाम है, सीधी सी बात है, अगर 2 घंटे का एग्जाम है और अगर 1 बजे मतलब सीधे आधे पहर में ही अगर आपका पेपर लीक हो जा रहा है तो उसको लीक ही ना मानिएगा, उसको लीक मानिएगा। और आपने माना, पहले तो आप मान नहीं रहे थे, फिर आपने माना, और माना भी इसीलिए क्योंकि हमारे भाई बंधु जो बाहर निकले और बाहर निकल करके किसी भी जरिए से अगर मोबाइल लेकर के अंदर आते हैं और मोबाइल में अगर रिकॉर्ड होता है तो आपने माना। वो आपका कैमरा, रिकॉर्डिंग, जैमर, ये जस्ट अ बुलशिट। कारण क्या है? क्योंकि कभी आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, कभी आपका जैमर काम नहीं कर रहा है, तो हम अभ्यर्थियों पे भरोसा कैसे करें? और जिस आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन के रहते हुए अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं और बाहर से मोबाइल लेके आ रहे हैं तो ये प्रशासन की अयोग्यता है, ये आपकी अयोग्यता है। इस पे विद्यार्थी को उपद्रवी ना कहें। अगर विद्यार्थी उपद्रवी है तो एक बात बताइए हमें, परीक्षा से 1 महीने पहले आप एक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू करें ना करें। बाद में जा कर के हम लोग लाठी खाए, बल्कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन फिर भी लाठी आपने दिया, हम लोग ने लाठी खाया। और लाठी खाने के बाद जब आपके जब कान में गया कि हाँ जब इतना मैटर बढ़ रहा है, तब जाके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया। और एग्जामिनेशन के बाद जब एग्जामिनेशन आपने बोला कि कदाचार मुक्त मैंने कराया, तो कदाचार मुक्त आप जो कराया, ठीक है, तो एक बात बताइए कि जो पूरा का पूरा स्टेट का जो मेन पटना है, जहाँ पहली बार एग्जामिनेशन इतना बड़ा स्तर पे लिया जा रहा है, वहाँ कैसे आपका उपद्रवी से हो गया? ठीक है, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितने तादाद में यहाँ जो बच्चे हैं यहाँ पे आ पहुँचे हैं और बस एक ही मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको फिर से लिया जाए। और इनका यही कहना है कि जो भी गड़बड़ी का जो मामला सामने नज़र आया है उस पर सरकार को ध्यान देने की, आयोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे जो छात्र मौजूद थे उनका बस एक ही डिमांड है, कहना है कि सिर्फ एक परीक्षा परिसर का एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, सभी जगह पे फिर से री एग्ज़ामिनेशन हो। और इनका साफ तौर पर कहना है कि आयुक्त हो या फिर सरकार हो, इसके ऊपर ध्यान दे और बढ़िया तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम फिर से किया जाए, जिसको लेकर के जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।